सीसीटीवी बंद करके दान पात्र खोले जाते हैं और भक्तों के दान की चोरी की जाती है। यह आरोप मथुरा के मंदिर को लेकर लगाए जा रहे हैं। एक तरफ अयोध्या के राम मंदिर में 200 करोड़ से ज्यादा की चोरी के आरोप लगे हैं, तो वहीं अब वैसा ही आरोप मथुरा कृष्ण भूमि मंदिर को लेकर भी लग रहा है। इसको लेकर सीएम को खून से चिट्ठी तक लिखी गई है। पूरा मामला क्या है बताते हैं आपको। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से जुड़े याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी ने मंदिर प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को खून से लेटर लिखा है। उन्होंने मंदिर में आने वाले चढ़ावे और दान की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। अपने बयान में उन्होंने क्या कहा, उनका बयान भी आप सुनिए। हमारे हिंदुओं के गौरव माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि जिस प्रकार अयोध्या में चंदे की रकम आभूषणों का घोटाला हो रहा है, उसी प्रकार मथुरा में भी हमारे कृष्ण कन्हैया के जन्म स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भी कई वर्षों से लगातार चंदे की चोरी हो रही है। जब गुल्लकों को खोला जाता है तो सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। रुपए, आभूषण, सोना, चांदी, हीरे, जवाहर सबका बंदरबान कर लिया जाता है। जो प्रबंधन कमेटी वाले पहले स्कूटर पर आते थे, आज करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं। करोड़ों अरबों के उनके कोठी, बंगला, फार्म हाउस हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में भी इन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं अपने नाम। तो जिस प्रकार हमारे करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये बहुत ही दुखद है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराएं। दिनेश फलाहारी ने मंदिर में आने वाले चढ़ावे और दान की सीबीआई जांच कराने की मांग की। फलाहारी का आरोप है कि मंदिर की गुल्लकें और दान पात्र खोले जाने के दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं, जिससे चढ़ावे में गड़बड़ी की आशंका बढ़ जाती है। उनका दावा है कि भक्तों द्वारा दिए गए दान को प्रबंधन से जुड़े कुछ लोग हड़प रहे हैं। ये भी आरोप लगाया कि जो कर्मचारी पहले स्कूटर से चलते थे, वो आज आलीशान कोठियों और महंगी गाड़ियों के मालिक बन चुके हैं। ठीक ऐसा ही आरोप राम जन्मभूमि में हुए चंदा चोरी के आरोपों पर भी लग रहा था। बिल्कुल ऐसा ही आरोप लगाया गया था। कहा जा रहा था कि जो लोग पहले साइकिल से चलते थे, वो अब बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर बैठे हैं और अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा दिनेश फलाहारी ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भी सोने चांदी के आभूषणों का सही हिसाब किताब नहीं रखा जाता। उन्होंने 56 भोग और फूल बंगला जैसी व्यवस्थाओं में 70% तक कमीशन खोरी होने का आरोप भी लगाया है। साथ ही मंदिर से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्तियों की जांच कराने की मांग की गई है। उनका दावा है कि कई कर्मचारियों ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बड़ी बड़ी संपत्तियां खरीदी हैं। फलाहारी महाराज ने कहा कि मंदिर के चढ़ावे से अस्पताल, कॉलेज और बाकी जनहित के कार्य होने चाहिए, लेकिन धन का सही उपयोग नहीं हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मामले की सीबीआई जांच नहीं कराई गई तो वो हाईकोर्ट में नई याचिका दाखिल करेंगे, यानी कि मामला हाईकोर्ट तक पहुंच सकता है। मौजूदा वक्त में अगर राम मंदिर के मामले की बात करें तो उसमें एफआईआर तक अभी नहीं लिखी गई है, जबकि पुलिस को 3 शिकायतें मिल चुकी हैं। एफआईआर फिर भी नहीं लिखी जा रही है। अंदर अंदर एक एसआईटी कमेटी बनाई गई है जो जांच कर रही है और हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। ताज़ा खुलासा तो यही है कि 200 करोड़ के आसपास की जो चोरी है वो बताई जा रही है और इसके अलावा 1200 से ज्यादा शिलाएं यानी कि मूर्तियां, धातु की मूर्तियां, सोने चांदी की मूर्तियां गायब हैं, ये भी आरोप लगा है। और ऐसा ही आरोप यहाँ पर भी लग रहा है। मथुरा को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि कई आभूषण जिनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है, वो सब गायब हैं और ये सब भगवान को भक्तों द्वारा चढ़ाए गए थे, लेकिन उनका कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। हिसाब किताब कहाँ गया, ट्रस्ट किस तरीके से काम कर रहा है, इन सब पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें प्रबंधन से जुड़े लोगों के चेले धमकी दे रहे हैं। सुरक्षा की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री को दूसरा पत्र भी भेजेंगे। हालांकि इन आरोपों पर मंदिर प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि दिनेश फलाहारी वही संत हैं जिन्होंने सालों पहले संकल्प लिया था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पूरी तरह से मुक्त होने तक वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। इधर अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी ने 2 दिनों के अंदर कुल 19 घंटे तक मंदिर परिसर में रहकर गहन पड़ताल की है। जांच टीम ने दान पात्र से पैसे निकालने, गड्डी बनाने और गिनने की पूरी व्यवस्था को खुद परखते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है, लेकिन अभी तक कोई भी जांच की बात सामने नहीं आ पा रही है कि जांच किस तरीके से चल रही है, क्योंकि सब कुछ बहुत क्लोज्ड वे में किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक कोई भी बात बाहर नहीं आनी चाहिए कि आखिर क्या चल रहा है। वहीं अब
राम मंदिर के बाद कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को लेकर भी ऐसा ही कहा जाने लगा है। यहाँ तक कि ये भी बात कह दी गई है कि अगर सीबीआई जांच नहीं कराई गई, अगर इस पूरे मामले को लेकर, मथुरा के मंदिर के मामले को लेकर जांच नहीं की जाती है तो सीधे हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। राम मंदिर के मामले को लेकर भी ऐसा ही चल रहा है। हालांकि वहां को लेकर अभी कुछ नहीं कहा गया है। अलग अलग तरीके से शिकायतें जरूर दी जा रही हैं, लेकिन एफआईआर तक नहीं लिखी गई है। वहीं मथुरा के मामले को लेकर दिनेश फलाहारी ने कहा है कि अगर सीबीआई जांच मुख्यमंत्री नहीं कराएंगे तो वो खुद हाई कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर करेंगे और जांच की मांग करेंगे, क्योंकि जांच होना बहुत जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि जो लोग कृष्ण को मानते हैं, उन तक अपना चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, वो आखिर जा आ रहा है, उसका आखिर क्या किया जा रहा है। ये पूरा जो डेटा है वो सबके सामने ट्रांसपेरेंट रूप में होना चाहिए। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।